सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जीवन के अंदर जीवन जीने की जो कला होती है, वो कला एक परमेश्वर इस रूप से देता है कि जिस कला के अंदर अद्वितीय कला बन जाती है, उसके पीछे का जो रहस्य है उसको हम कहते हैं आध्यात्मिकता। जीवन में भौतिकता भी जरूरी है, आध्यात्मिकता भी जरूरी है। दोनों पैर ऐसे हैं कि जिसके ऊपर अगर आप चलते चलते एक पैर गिर जाए या टूट जाए, जीवन अधूरा बन जाता है। इस जीवन को पूर्ण तत्व की ओर ले जाने के लिए हम कहां जाते हैं? धर्म के स्थान पे जाकर के बैठते हैं कि मन की शांति प्राप्त हो जाए, और इसी शांति को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्तित्व मार्गदर्शन करता है, जिसको हम कहते हैं गुरु, सदगुरु, परम गुरु, परमात्पर गुरु, परात्पर गुरु। ये सब जो गुरु की परंपराएं बताई गई, और इस परंपरा को ज्ञान कराने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं, उसको आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में हम पहचानते हैं। मेरे साथ एक उसी आध्यात्मिक जगत की उस संस्कृति और सभ्यता को लेकर के देश से विदेश तक की यात्रा कर रहे कई सालों से, जिसमें संस्कृति भी है, सभ्यता भी है, आध्यात्मिकता भी है और गुरु भक्ति भी है। ऐसे पूज्य अर्चना दीदी जी यहां मेरे साथ मौजूद है। आपको प्रणाम करता हूं। आप देवी जी कई सालों से गुजरात का एक ऐसा स्थान है जिसको हम कहते हैं चाणूर, और उस स्थान पे आप सेवा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, गुरु की आज्ञा का पालन भी करते हो, और साथ साथ शास्त्रों का मनन मंथन चिंतन भी करते हो और कराते हो। आप विदेश में आए हैं, आज इंग्लैंड की धरती पर है। आपको क्या अंतर लगता है कि हमारा देश और विदेश, और उस देश और विदेश में उस संस्कृति लेकर के जब चलते हैं तो आपको क्या सीखने को मिला? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। और आप जैसे ही संतों के कारण, आप जैसे गुरुओं के कारण आज विदेश की धरती पर हमारी सनातन संस्कृति जीवित है। जब पहली बार मैं यूके आई थी तो मेरे मन में बहुत से सवाल थे कि ये लोग हमारी संस्कृति को समझेंगे या नहीं। किंतु मेरा मानना, मेरे अनुभव के अनुसार ये है कि विदेश के लोग हमारे भगवान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कारों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब आप अपनों से दूर होते हैं तब आपको अपनों की कदर ज़्यादा होती है। तब जब वो भारत देश से दूर है, हमारी सनातन संस्कृति से, उस भूमि से दूर है जिस भूमि पर राम है, श्री कृष्ण है, जहाँ हनुमान जी है, महादेव है, तब उन्हें यहाँ पर जैसे माता पिता से दूर रहने पर बालक को माता पिता के प्रेम की कदर होती है, वैसे ही दूर रहने के कारण बिल्कुल उन्हें हमारी संस्कृति की कदर ज़्यादा है। लेकिन इस समय में, मेरे अनुसार कोरोना के बाद इस समय में ऐसा है कि सब में एक भागदौड़ सी लगी है कि हम जी ले, हम कुछ कर ले, क्या होगा अगर हमारे पास समय ना बचे। तो उसमें थोड़ा सा धर्म में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो विदेश आकर इस संस्कृति का प्रचार प्रसार जितना भी मुझसे हो रहा है, उसके करने का कारण यही है कि जो सत्य सनातन संस्कृति और संस्कार है उसे हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है अगर उसे देखा जाए तो। इस बात को आपने बहुत सुंदर रूप से बताया। कई बार ये भी होता है कि इस संस्कृति को लेकर के आप देश विदेश में जाते हो
तो कई बार रामायण, कभी भागवत, कभी शास्त्रों का मनन मंथन चिंतन और उसका ज्ञान बांटने की क्रिया करते हैं। तो क्या फर्क है भागवत में और क्या फर्क है रामायण में? इस कलयुग में अगर आपको जीना है और अगर आपको कुछ बनना है तो श्री कृष्ण आपके आदर्श होने चाहिए जी। श्री राम के गुण लो। श्री राम के जो गुण है वो गुण हर एक मानव के लिए अति आवश्यक है कि माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे होता है, कि अपनी पत्नी का सम्मान कैसे होता है, कि छोटे से वानर को भी छोटा नहीं समझा गया, कि नम्रता क्या होती है। जी। श्री राम के गुण लेने हैं, परंतु हम जानते हैं कि कलयुग कैसा है। तो इस कलयुग में श्री कृष्ण से सब कुछ सीखना है जो वो कहते हैं। भागवत और रामायण में यही अंतर है कि रामायण के राम से गुण लेना है किंतु भागवत के पथ पे चलना चाहिए। जी। क्योंकि श्री कृष्ण जहाँ एक तरफ कहते हैं कि समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अपने शत्रु मित्र को समान समझो, मान अपमान में शीतल रहो। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि अर्जुन ये तुम्हारे शत्रु जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें मारना तुम्हारा कर्तव्य है। यानी कि अपने मन में तुम समानता का भाव रखो, किंतु जब तुम्हारे कर्तव्य की बारी आती है, आजकल यही है ना कि जब हम बड़े से टोले में होते हैं तब तो हम बोलने लगते हैं, जब अकेले होते हैं तब नहीं बोल पाते। इसलिए भागवत के श्री कृष्ण से ये सीखना है कि स्टैंड कैसे लिया जाए। उन्होंने जीवन के अंदर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा और फिर अंत में जाकर के कृष्णम वंदे जगद्गुरु सब मानने लगे। उसमें एक पात्र है, जिस पात्र को हम देखते हैं कि महाभारत की ओर चलते हैं तो उसी भगवान कृष्ण के उस पात्र को लेकर के द्रौपदी और भगवान कृष्ण के बीच का जो संबंध है वो क्या सिखाता है समाज को? भगवान की सबसे प्यारी सखी द्रौपदी जी, द्रौपदी जी से सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए, उन पर अटूट विश्वास, आत्मनिवेदन। जैसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं, संसार के सभी व्यक्ति से सहायता मांगते हैं जी, भगवान के अलावा। यहाँ पर द्रौपदी जी ने सभी से मांगी, पर उन्हें पता था कि जब गोविंद बुलाऊंगी तो वो ही आधी सेकंड की भी देर नहीं करेंगे। उनका जितना पवित्र संबंध है क्योंकि उस पवित्र संबंध की सखा मित्र तो आजकल भी होते हैं, लेकिन मित्रता तो श्री कृष्ण ही निभा सकते हैं। कि द्रौपदी जी के याद करने पर जो श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और जो परम कृपालु परमात्मा है उनकी उंगली कट जाने पर जो द्रौपदी जी चिंतित हो जाती है, तो ये जो भाव है, ये जो पवित्रता का भाव है, ये जो निष्कामता का भाव है, ये भाव इस समाज में नहीं। इसलिए आज कल के ज़माने में जब हम देखते हैं कि भाई एक लड़का और लड़की जब दोस्त होते हैं तो समाज तरह तरह की बातें करता है कि कैसे हो सकते हैं मित्र। तो मित्र हो सकते हैं, किंतु भाव जब द्रौपदी और श्री कृष्ण जितना पवित्र हो, ये संपूर्ण संसार भाव पर ही चलता है, तो वो बड़ा ही पवित्र संबंध है। और बिल्कुल उसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन जितना मैं समझी हूँ उस हिसाब से आत्मनिवेदनम द्रौपदी जी से हमें सीखना चाहिए, और उनसे बेहतर आत्मनिवेदनम भक्ति कोई कर ही नहीं सकता, समर्पितता। मगर शास्त्र इस सम्मत है कि जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे, कन्हैया कन्हैया पुकार रहे थे, कन्हैया वहां उपस्थित नहीं, क्योंकि कन्हैया ने देखा एक हाथ से साड़ी है, दूसरे हाथ से पुकार रही है, मगर दोनों हाथ जब सरेंडर कर दिया भगवान कृष्ण पहुंचे। यानी कि उन्होंने अपनी मित्रता को, अपना संबंध को पूर्ण रूप से निभाया। चलो वही बात हम अगर रामायण में ले चलते हैं तो भगवान हनुमान और राम, ये संबंध क्या सिखाता है समाज को? शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं शिव थे, किंतु फिर भी वो क्या कहते हैं, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। कि प्रभु मैं तो आपको भूल जाऊं ये तो संभव है,
क्यों? क्योंकि मैं तो मंदबुद्धि मोहवश कुटिल हृदय अज्ञानी। क्या हम किसी को ये कह सकते हैं? इवन भगवान को क्या हम कह सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अवगुण? क्या हम गा सकते हैं? असल में शास्त्र कहते हैं, हनुमान जी क्या सिखाते हैं? शास्त्र कहते हैं कि अपने अवगुणों को जोर से लोगों को बताओ, अपने अंदर जो भी अपने से गलती होती है, पाप हो जाता है, उसे बताओ और अपने पुण्य को छुपाओ। हम क्या करते हैं? हम पुण्य को बताते हैं और पाप को छुपाते हैं। तो शास्त्र की वो बात हनुमान जी सिखाते हैं, और वो विनम्रता, जो विनम्रता समाज से धीरे धीरे जा रही है, कि जैसे कह देते हैं ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, या फिर हम कोई मर्यादा का पालन करना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें सिर्फ हमारा सुख दिख रहा है। तो ये जो स्वार्थ है इस समाज में इस समय, उसमें निस्वार्थता हनुमान जी सिखाते हैं कि मुझे सुख हो ना हो, मेरे राम को सुख होना चाहिए जी। तो वो जो भाव है, जो समर्पितता है, जो प्रेम है, वो हनुमान जी महाराज इस समय में हमें सिखाते हैं। वो तो अनादि काल से सिखा रहे हैं, किंतु हमें ये सीखना चाहिए उनसे। बहुत सुंदर बात बताई आपने, जैसे भगवान कृष्ण और द्रौपदी, राम और हनुमान जी की बातें हैं। आजकल समाज के अंदर ये भी चल रहा है कि भाई पुरुष ये कर सकता है, स्त्री ये नहीं कर सकती, और उस बात को लेकर के चलते हैं। तो उसमें तो भगवती शक्ति दुर्गा को अष्टभुजारी जो पुरुष कार्य कर सकता है उससे 8 गुना भगवती शक्ति कर सकती है। तो आजकल ये जो संदेश चल रहा है, तो उसमें आपका क्या मानना है? मैं स्वयं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि उसका उत्तर आपकी ओर से एक स्त्री शक्ति होने नारे आपको समाज को मिले। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये जो फेमिनिज्म और इक्वालिटी की जो बात है, क्यों है? पहली बात, अगर स्त्री और पुरुष में अंतर होता ना, तो शिव गौरी अर्धनारीश्वर नहीं होते। अगर स्त्री और पुरुष में कोई अंतर होता, तो श्री कृष्ण राधा जी का श्रृंगार नहीं कर रहे होते। अगर स्त्री और पुरुष में अंतर होता, तो श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर युद्ध भूमि में भौमासुर का अंत करने नहीं जाते। तो वहाँ ये कहते नहीं मुझे ही करना है। अगर स्त्री और किसी भी एंगल से अगर स्त्री पुरुष से कम होती, तो महिषासुर मर्दिनी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता। इसलिए ये जो समाज मानता है कि स्त्री और पुरुष, स्त्री कम है और पुरुष ज्यादा है, या पुरुष कम है और स्त्री ज्यादा है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों से ही संसार चलता है। और मैं तो हर एक लड़की को और हर एक स्त्री को ये कहना चाहती हूँ कि क्यों आप चाहते हैं कि कोई आपको मान दे? आप अपने आप को सम्मान दो। क्यों आप चाहते हैं कि कोई और आपके लिए बोले, कोई और आपके लिए नारे लगाए? आप खुद लो, आप अपना स्टैंड स्वयं लो। और जहाँ तक ये बात आती है कि जहाँ पर आपने ये बात कही, इसलिए मैं कहती हूँ कि कई बार ये बात आती है कि माता पिता मुझसे पूछते हैं कि हमारी लड़की किसी के बहकावे में आ गई, ये हो गया, वो हो गया, और इसी वजह से हम मानते हैं कि स्त्रियों में अक्ल कम होती है। या फिर आजकल हम जो देखते हैं कि स्त्री पुरुष में जो जोक्स बनते हैं और उसमें स्त्रियों को जिस तरीके से दर्शाया जाता है, मनुष्य मात्र बुद्धि प्रधान है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि स्त्री में कम अकल है और पुरुष में ज्यादा, या पुरुष में कम और स्त्री में ज्यादा। नहीं, दोनों में इक्वल है। दोनों उसका यूज कैसे करते हैं वो उस पर स्वयं पर डिपेंड करता है। तो अपनी अकल का उपयोग करो और अपने जीवन को आप जैसा चाहो बना सकते हो। और ऐसी मान्यता और ऐसी सोच रखने वाले कि भाई स्त्री और पुरुष दोनों में डिफरेंस है और स्त्री कम है, उन्हें हमेशा ये देखना चाहिए कि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो युद्ध भूमि में अपनी संतान को लेकर युद्ध करने से भी नहीं हिचकिचाई। वो गार्गी थी जिन्होंने शास्त्रार्थ में सभी ऋषि मुनियों को हराया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ऐसी विचारधारा का अंत ही होना चाहिए। पुरुष को अगर सीखना है तो उसे भगवान राम के पास सीखे, मर्यादा में कैसे रहे। स्त्री को अगर सीखना है तो भगवती सीता मैया के पास सीखे कि मर्यादा में कैसे रहे। आज का जो युग है, उस युग में तर्क बुद्धि को बहुत कुछ उपयोग किया जा रहा है, मगर अपनी भावना
अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास की वहां कमी होती जा रही है। जब विश्वास, श्रद्धा और समर्पण की जब कमी होती जा रही है तो तर्क बुद्धि की शुरुआत वहां अधिक बढ़ जाती है। मैं तो इतना ही कहूंगा, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो आपकी मन की इच्छा के अनुसार आप खाने को ऑर्डर देते हो। दूसरे की सुनते हो क्या उस वक्त? नहीं। आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपके मन के अंदर एक संकल्प होता है कि मैं लंदन से लेस्टर जा रहा हूं, मुझे लेस्टर ही जाना है। तो क्या आप बर्मिंघम चले जाते हो क्या? आप इंडिया से निकलते हो तब संकल्प होता है कि मुझे इंग्लैंड पहुंचना, लंदन पहुंचना है। टिकट आपने खरीदी है लंदन की, क्या अमेरिका पहुंच जाते हो क्या? नहीं। वही बात आध्यात्मिक जगत की है। आपके संकल्प शक्ति के अंदर स्थिरता नहीं है। जब अस्थिरता बढ़ जाती है तो आपका संकल्प स्थिर नहीं हो जाता। जब संकल्प स्थिर नहीं होता तो दुनिया की बातों को दिमाग में लेकर के अपनी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की कमी ला देते हो और फिर दिमाग के अंदर वो कूड़ा डाल देते हो। कौन से? शंका, कुशंका का। और जब शंका और कुशंका दोनों इकट्ठी हो जाती है तो धर्म का वहां से एक तर्क बुद्धि के ऊपर प्रश्नोत्तरी खड़ी हो जाती है। ये कम हो इसलिए बार बार सत्संग, आराधना, कथा, कीर्तन, पूजन, अभिषेक, उपासना किया जाता है। आपने एक चीज और बहुत सुंदर बताई कि स्त्री, जैसे झांसी लक्ष्मीबाई की बातें बताई, तो स्त्री जो है उस तत्व को, हमारे यूथ को क्या संदेश दोगे आप? हमारा जो यूथ है, एक बेटी है, देखो आजकल हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बेटी और बेटा इंजीनियर बने। हर व्यक्ति ये चाहता है कोई डॉक्टर बने। हर व्यक्ति चाहता है कि बड़ा साइंटिस्ट बने। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर की बेटी और कोई संत बने। और जब संत बनने की क्रिया किसी के चरणों में जाकर बोलते यार इसने कुछ खिला दिया लगता है, अरे इसने पता नहीं कौन सा कुछ वशीकरण का जादू कर दिया लगता है, ये इसके पीछे पीछे ही भाग रहा है या तो भाग रही है। उसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं हमेशा कथा में कहती हूँ कि जब भी बालक छोटा सा होता है तो जब वो कुछ गलत करता है या रोता है तो उससे ये कह के चुप कराया जाता है कि तुम्हें कोई महाराज आएंगे और उठाकर ले जाएंगे, इसलिए तुम शांत रहो। और फिर जब वही महाराज, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जब उनके घर जाते हैं तो उनसे कहते अब तुम प्रणाम करो, तो क्या वो करेगा? तो भय, जो भय मन के अंदर हम संचित कर रहे हैं संतों के प्रति, वो नहीं करना चाहिए। इसके लिए समझना चाहिए कि क्या बिना संतों के आध्यात्मिकता का जीवित रहना संभव है? हमारी संस्कृति की रक्षा हमेशा संतों ने ही की है। माँ बाप को मॉडर्न डेफिनेटली बनना चाहिए, बिल्कुल फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो हमारी संस्कृति को ना जाने। माँ बाप को स्वयं तय करना होगा कि सनातन का बेसिक ज्ञान उनके अंदर हो। कोई आकर गुरुजी से पूछता है तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि अगर इतना ही वो ज्ञानी है कि वशीकरण कर पाए, इतनी उनके पास विद्या है, तो जाए ना जहाँ पे युद्ध हो रहे हैं। ऐसे लोग जो किसी का गलत कर रहे हैं, दो देश जो एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं, उन पर वशीकरण करो और उनकी मित्रता करा दो। तो ये सब एक तरह से होता भी है और नहीं भी होता है, आपके मानने पर ये डिपेंड करता है। और आध्यात्मिकता में जब उससे कुछ दिखेगा तभी वो उसमें जाएगा। किसी भी बेटी या बेटे के लिए सबसे पहले माता पिता जिम्मेदार है कि उसे सनातन संस्कृति की और अध्यात्म की और भेजना ही चाहिए। कि आजकल जो ये हो गया है कि नहीं पढ़ लिख के इतना बन जाए बस ठीक है। ये संतों का संदेश है घर घर तक पहुंचे। और मैं धन्यवाद करूंगा उस दीदी को, अर्चना जी को, कि जीवन के अंदर बहुत अच्छा संस्कार, बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छे गुरु को प्राप्त करके अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ाई है। ऐसी यात्रा आगे बढ़ती रहे और अगली बार मैं उस आध्यात्मिक चेतना की बात करते करते आपके पास पहुंचूंगा, क्योंकि जीवन का आधार ही आध्यात्मिकता है। ओम शांति शांति।
शांति हो।